5 लोगों से कभी भी दोस्ती न करना। अगर तुम दुनिया व आखिरत की भलाई चाहते हो तो इन 5 लोगों की सोहबत में कभी भी ना बैठना। अगर बैठ गए तो याद रखना तुम लोग उजड़ जाओगे, तुम लोग तबाह बर्बाद हो जाओगे। नेकों की सोहबत इंसान को नेक बना देती है, अल्लाह का महबूब बना देती है, और बुर्रों की सोहबत इंसान को बुर्रा बना देती है, जहन्नुम का ईंधन बना देती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नेक दोस्त की मिसाल एक अत्तार की मानद है, इतर वाला। जब तक तुम उसके साथ जुड़े रहोगे, इतर वाले के करीब बैठोगे, उसके साथ वाबस्ता रहोगे, अगर वो तुम्हें कुछ देगा तो इतर ही देगा, खुशबू ही देगा। अगर कुछ ना भी दे तो जितनी देर तुम उसके नज़दीक बैठे रहोगे, उसके करीब बैठे रहोगे, खुशबू तुम तक आती रहेगी। वो तुम्हें कुछ ना भी दे, खुशबू देता रहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुर्रे दोस्त की मिसाल लुहार की भट्ठी की माने दे। अगर वो तुम्हें कुछ देगा तो कोयले ही देगा, अगर वो तुम्हें कुछ देगा तो अंगारे ही देगा। कुछ ना भी दे तो जितनी देर तुम उसके करीब बैठे रहोगे, उसके नज़दीक उसके साथ बैठे रहोगे, तो याद रखना भट्ठी का धुआं तुम्हारी तबीयत बेचैन करता रहेगा, तुम्हारी तबीयत खराब करता रहेगा। एक अच्छा दोस्त और मेहरबान रफीक भी अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है। अच्छे दोस्त के बगैर एक तन्हा शख्स का दिल हमेशा के लिए बेकरार रहता है, बेचैन रहता है। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपसे किसी ने पूछा कि दुनिया में सबसे बड़ा कमज़ोर तरीन इंसान कौन, दुनिया में सबसे बड़ा कमज़ोर तरीन इंसान कौन है? आपने फरमाया वो शख्स दुनिया का सबसे बड़ा कमज़ोर तरीन इंसान है जिसका कोई दोस्त नहीं, जिसने अभी तक कोई मुखलिस दोस्त नहीं बनाया। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया दोस्तों का ना होना भी एक किस्म की गरीब अलवतनी है। दुनिया में अगर किसी ने किसी गरीब को देखना हो तो वो उसे देख ले जिसका कोई मुखलिस दोस्त नहीं। मैं कह रहा था 5 लोगों से दोस्ती ना करना, 5 लोगों से यारी ना लगाना, इन 5 लोगों के करीब ना बैठना, इनसे बात ना करना, इनके हमराह सफ़र ना करना। हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बेटे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु को नसीहत और वसीयत करते हुए इरशाद फरमाया, बेटे 5 लोगों से दोस्ती न करना, 5 लोगों से यारी ना लगाना। अगर लगाओगे तो याद रखना तुम लोग उजड़ जाओगे, तुम लोग तबाह बर्बाद हो जाओगे। ये 5 लोग इतने बदतरीन लोग हैं कि ये जब अल्लाह की धरती पे कदम रखते हैं, मट्टी पे कदम रखते हैं, तो इनके पाँव के पैरों के नीचे आने वाली मट्टी भी इन पर अफसोस करती है, इन पर लानत करती है। अल्लाह के नूरी फरिश्ते इनकी बख्शिश के लिए दुआएं नहीं मांगते। ये 5 लोग इतने बदकिस्मत लोग हैं, बदबख्त लोग हैं कि अल्लाह ताला इनसे नफरत करता है। अल्लाह ताला इन 5 लोगों को गज़ब की निगाह से देखा। बेटे खुदा के गज़ब से बचना, तबाही से बचना। हज़रत इमाम मोहम्मद जाफ़र सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, अब्बा वो 5 ख़तरनाक लोग हैं कौन कौन से? अब आप भी दिल के कानों से सुनिएगा कि वो 5 लोग कौन कौन से हैं। फरमाया, बेटे झूठा इंसान, कभी भी झूठे इंसान से दोस्ती न कर। पूछा, अब्बा झूठे इंसान से दोस्ती करने के नुकसानात क्या हैं? फरमाया, बेटे पहला नुकसान तो ये है कि वो दूर को करीब, करीब को दूर करके दिखाएगा, झूठा इंसान। और दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि झूठे इंसान पर अल्लाह रसूल की लानत पड़ती है। वो जिस वक़्त झूठ बोल रहा होता है ना, उस वक़्त वो मोमिन नहीं रहता, उसके अंदर नूरानियत ख़त्म हो जाती है। जिस वक़्त वो झूठ बोल रहा होता है उस वक़्त अल्लाह रसूल की इस झूठे पर लानत पड़ रही होती है। झूठे इंसान को दुनिया में सबसे बड़ी सज़ा ये मिलती है कि उसके अजीज़ व अक़ारिब, उसका बाप, उसकी माँ, उसकी औलाद, उसका भाई, उसकी बहन झूठे इंसान के सच पर यकीन नहीं करते। वो जलील व ख्वार होता रहता है, अपनों में ही बातों बातों पे शर्मिंदा होता रहता है।
फरमाया बेटे, एक तो झूठे इंसान से दोस्ती न करना, दूसरा फासिक इंसान से दोस्ती न करना, गुनहगार बदकार इंसान से दोस्ती न करना, अल्लाह रसूल के हुक्म पर ना चलने वाले इंसान से दोस्ती कभी भी न करना। वो मालिक जो 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाला, जिसने इंसान को औलाद जैसी नेमत से नवाजा, बेटी जैसी रहमत से, बेटे जैसी नेमत से नवाजा, दुनिया की हर एक नेमत से नवाजा, दौलत दी, शोहरत दी, इज्जत दी, सब कुछ दी। बेटे, जो बंदा इतने बड़े करीम रब का वफादार नहीं है, जो बदबख्त इतने बड़े करीम रब से वफा नहीं कर सका, वो तेरे साथ वफा क्या करेगा। फरमाया फिस्क व फजूर में मुब्तला होने वाले शख्स से भी दोस्ती न करना। फरमाया बेटे, बेवकूफ़ तरीन इंसान से भी दोस्ती न करना। बेवकूफ़ तरीन इंसान जो है वो तुम्हें फ़ायदा पहुंचाना चाहेगा लेकिन नहीं पहुंचा सकेगा, उल्टा नुकसान ही पहुंचाएगा। किसी आलिम दीन की मजलिस में एक बेवकूफ़ इंसान बैठता था, वो हर वक्त खामोश ही रहता था। एक दिन आलिम दीन ने पूछ ही लिया, भाई हर बंदा मुझसे सवाल करता है, मैं उसका जवाब देता हूँ, तूने आज तक कोई सवाल नहीं किया, तू भी कुछ ना कुछ पूछ लिया कर। उस बेवकूफ़ तरीन इंसान ने कहा, हज़रत, मुसलमान को रोज़ा किस वक़्त इफ्तार करना चाहिए। हज़रत ने कहा कि जब सूरज गुरूब हो जाए तब मुसलमान को रोज़ा इफ्तार करना चाहिए। बेवकूफ़ ने कहा, हज़रत, अगर रात 12 बजे तक सूरज गुरूब भी ना हो। हज़रत ने कहा, तू खामोश ही रहे तो बेहतर है। ओ बेवकूफ़, तू खामोश ही रहे, तेरा ना बोलना बोलने से कहीं ज़्यादा अच्छा है, तू खामोश ही रहे। पर मैं बेटे, बेवकूफ़ तरीन इंसान से दोस्ती न करना, वो तुम्हें नफ़ा पहुंचाना चाहेगा लेकिन नहीं पहुंचा सकेगा, उल्टा नुकसान ही पहुंचाएगा। फरमाया बेटे, बखील और कंजूस इंसान से भी दोस्ती न करना। कंजूस इंसान तुझे उस वक़्त अकेला छोड़ के भाग जाएगा जब तुझे उसकी अशद ज़रूरत होगी। दो लोग बहुत याद आते हैं, कभी नहीं बोलते। पहला वो शख्स, वो दोस्त जो मुश्किल की घड़ी में काम आया। दूसरा वो बदबख्त, वो बेवफा जो मुश्किल की घड़ी में बेवफाई करके तुझे अकेला छोड़ के, तन्हा छोड़ के भाग गया। ये दो लोग कभी भी नहीं भुलाए जाते। इसलिए बेटा, बखील इंसान से भी दोस्ती न कर। बेटा, रिश्ते नाते तोड़ने वाले शख्स से भी दोस्ती न करना। रिश्ते नाते तोड़ने वाला शख्स जहन्नमी है। अगर तुम उसके साथ जुड़ोगे, उसके साथ दोस्ती करोगे, तो वो क़यामत के दिन तुम्हें भी जहन्नम में लेके जा सकता है। फरमाया बेटे, इन 5 लोगों से कभी भी दोस्ती न करना। इन 5 लोगों से कभी भी यारी ना लगाना। ये जिस रास्ते से आ रहे हैं वो रास्ता भी छोड़ देना। ये वो बदबख्त लोग हैं, इनके जिस्म का एक एक बाल इन पर लानत करता है। जिस्म का एक एक बाल इन पर अफसोस करता है, इनकी ज़िंदगी पर लानत करता है। लानत से बचना, ऐसे दोस्तों के करीब ना बैठना। मैं दुआ करता हूँ मालिक हमें अच्छी नसीहतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। फ़कीराना आए सदा कर चले, नमाजी बनो तुम हम दुआ कर चले। आमीन सुम्मा आमीन, वमा अलीना इल्लल बलागुल मुबीन।